नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, इंसानी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा आज़माइशों और परेशानियों में गुज़रता है। कोई मालो दौलत की कमी में मुब्तला है, कोई बीमारी में, कोई रिश्तों की कशमकश में और कोई हालात के तूफ़ानों में। मगर एक मोमिन के लिए ये परेशानियाँ अल्लाह की आज़माइश होती हैं। कुरान व हदीस में अल्लाह ताला ने इन पर सब्र करने वालों के लिए बहुत बड़ी बशारतें बयान फरमाई हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम तुम्हें सब्र। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसका तर्जुमा है, और हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे, खौफ से, भूख से, मालो जान और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। यहाँ साफ अल्फाज में अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुनियावी ज़िंदगी में आज़माइशें आएंगी, लेकिन इन आज़माइशों में कामयाब वही है जो सब्र से काम लेता है। सब्र करने वालों की पहचान अल्लाह ताला ने आगे इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है, वो लोग कि जब इन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं हम अल्लाह ही के हैं और हमें इसी की तरफ लौट कर जाना है। ये अल्फाज सिर्फ ज़बान पर नहीं बल्कि दिल की कैफियत हैं कि हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना। सब्र की फ़जीलत अहादीस की रोशनी में एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी को सब्र से बढ़कर और कोई नेमत अता नहीं की गई। एक और हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ा अज्र बड़ी आजमाइश के साथ होता है, और जब अल्लाह किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उन्हें आजमाइश में डालता है। यानी परेशानी मोमिन के लिए अल्लाह की मोहब्बत की दलील है। क्या हैं परेशानियाँ? मोमिन के लिए अल्लाह ताला की मोहब्बत की दलीलें हैं। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हों का सब्र कैसा था? हज़रत अम्मार बिन यासिर, हज़रत ख़बाब बिन अल-अरत रज़ी अल्लाह अन्हों और दीगर सहाबा को मक्का में सख्त मज़ालिम का सामना करना पड़ा, लेकिन इनके सब्र ने इस्लाम को ताकत बख्शी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा भी कुरान में है कि किसी तरह बरसों बीमारी में मुब्तला रहे, लेकिन सब्र और शुक्र की कैफियत पर क्या किया? सब्र और शुक्र की कैफियत बरकरार रखी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमा दी। सब्र के फ़ायदे और बरकतें। सब्र से क्या फ़ायदे हैं और कितनी बरकतें हैं सब्र करने वालों के लिए? अल्लाह ताला की क़ुर्बत हासिल होती है। क्या फ़ायदा होता है? सबसे पहले नंबर पे अल्लाह ताला की क़ुर्बत हासिल होती है। सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ हैं। दूसरी चीज़, गुनाहों की माफ़ी मिलती है। हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
मोमिन को जो भी तकलीफ़ पहुंचती है, हत्ता कि कांटा भी चुभता है, अल्लाह ताला इसके ज़रिए से इसके गुनाह माफ़ कर देते हैं। सही बुखारी की हदीस है। तीसरी चीज़ जन्नत की बशारत। सब्र करने वालों के लिए जन्नत की खुशखबरी कुरान और हदीस में बार बार बयान हुई है। अमली हिदायत। परेशानियों में सब्र कैसे करें? सबसे पहली चीज़ तो नमाज का एहतिमाम। जब कोई भी परेशानी हो तो नमाज का एहतिमाम करें। कुरान कहता है नमाज और सब्र से मदद हासिल करो। दूसरी चीज़ है दुआ और ज़िक्र। परेशानी के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना चाहिए। ये 2 दुआएं हैं, बहुत सारी दुआएं हैं। तो जब कोई परेशानी आए तो इनको कसरत से पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला इनकी बरकत से हमारी परेशानी को दूर कर देंगे इंशाअल्लाह। माजी और हाल के अंबिया के वाक़यात को याद करना। जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो हमें चाहिए कि जो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात गुज़र चुके हैं उनको हम याद करें। इससे क्या होता है? हौसला मिलता है। चौथे नंबर पे हौसला अफजाई के कलमात। हमेशा ये यकीन रखना कि कोई भी परेशानी मुस्तकिल नहीं रहती। जब हमें कोई परेशानी आए तो हम ये सोचें कि कोई भी कितनी भी बड़ी परेशानी हो हमेशा नहीं रहती। तो इंशाअल्लाह इससे हमें थोड़ा सुकून मिलेगा। अब अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर हाल में सब्र करने वाला बना। अल्लाह शुक्र करने वाला और आजमाइशों में कामयाब होने वाला बना। अल्लाह हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।